ओम नमः शिवाय। जय श्री राम भक्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के जन्म के बारे में बताएंगे तथा आपको बताएंगे कि भगवान शिव का जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ। यदि आपको जानना है कि भगवान शिव का जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण है और इन वेदों पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतार और अन्य कृत्यों की जानकारी का पूरा वर्णन किया गया है। दुविधा की बात तो यह होती है कि कुछ समान बातों से परे सभी में कहानियों का अलग अलग तरीके से बखान किया गया है, जो इन जानकारियों की विश्वसनीयता को और भी अधिक पेचीदा बना देते हैं। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म से जुड़ी कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। जहां एक तरफ वेदों में भगवान को एक निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में त्रिदेवों के जन्म से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। आज हम बात करेंगे कि देवों के देव महादेव यानी भगवान शंकर की कहानी के बारे में। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती है। इन्हीं कहानियों में से एक हम जानेंगे कि आखिर शिव भगवान का जन्म कब हुआ और उनके जन्म के पीछे की क्या वजह थी। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुआ भगवान शिव का जन्म। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे तो स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि भगवान शिव विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। विष्णु पुराण की कथाएं कहती है कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन करती है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव का जन्म कब हुआ था। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो यह सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वह बालक बोला कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसका नाम दिया रुद्र। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए थे। वे 8 नाम है रुद्र, भाव, उग्र, भीम, सर्व, पशुपति, महादेव, ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। तो भक्तों, भगवान शिव जी के जन्म के पीछे की इस पूरी कहानी की बात करें तो कुछ इस प्रकार थी। जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न हो गया था, तब उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा और कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे, जो कि जल में शेष नाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और भगवान शिव की उत्पत्ति उनके माथे के तेज से हुई। तो आइए अब इसके बाद जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ कैसे प्रकट हुए थे। हम सब के प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में
उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाए, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हो गया और उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ़ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए मधुकैटभ के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। तो कुछ इस प्रकार का वर्णन विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के बारे में मिलता है। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव के असली पिता कौन है। शिव के माता पिता के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि शिव महापुराण के प्रकरण के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी है और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्म है। विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था और फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब जानते हैं कि भगवान शिव के गुरु कौन थे। भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहाँ ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को दीक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषि का दर्जा दिया गया। अब हम आपको शिव पुराण में शिव के जन्म से जुड़े हुए रहस्य के बारे में बताते हैं। शिव पुराण कथा में शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई भी संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू है, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। इसके पीछे की वजह है कि उन शिवलिंगों को कहीं से भी निर्मित नहीं किया गया है। वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकलते हैं। स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। जिस घर में इस स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है, वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि शिव से बड़ा भगवान कौन है। शैव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं। वो वही वैष्णव मतावलंबी श्री विष्णु को ही श्रेष्ठ मानते हैं। प्राचीन काल से ही इन दोनों मतों के अनुयायियों के बीच मतभेद होते रहे हैं और आज भी अनेक स्थानों पर यह विवाद देखने को मिलता है। तो आइए अब जानते हैं कि भोलेनाथ किसका ध्यान करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार माता पार्वती ने शिव के ध्यान से उठने के बाद शिव से पूछा कि आप तो स्वयं ही देवों के देव हैं, इसलिए तो आपको देवाधिदेव कहते हैं। फिर आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं? तब शिव ने पार्वती से कहा कि वह जल्द ही
इसका जवाब माता पार्वती को देंगे। इसके बाद भगवान शिव कौशिक ऋषि के सपने में आए और ऋषि कौशिक को राम रक्षा स्तोत्र लिखने का आदेश दिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।